सोती रह गई पूरी दुनिया। बांग्लादेश में उतरी सेना, छूट गए बांग्लादेश के पसीने। जी हाँ, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश को लेकर के। जब पूरी दुनिया सो रही थी, उस बीच बांग्लादेश में जो हुआ, उसके बाद बांग्लादेश के पसीने छूट चुके हैं। बता दें कि बांग्लादेश ने कभी इस बात का अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि उसके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। महज कुछ घंटों के अंतराल में अब बांग्लादेश की इस घटना के बाद से हालत खराब हो चुकी है। बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है और इसके बाद वहां पर सेना को मजबूत करना भी शुरू कर दिया गया है। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, जहां इस बात का अंदाजा पूरी दुनिया ने नहीं लगाया था। वह घटना इस वक्त बांग्लादेश में हो चुकी है और इस घटना के बाद से वहां पर सेना को और ज्यादा मजबूती से डिप्लॉय कर दिया गया है, संसद को और साथ ही साथ पीएम आवास को बड़ी सुरक्षा की निगरानी में रख दिया गया है। पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले बांग्लादेश के हिंदुओं की सपोर्ट के लिए इस वीडियो पर एक लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए तो यह 1-2 सेकंड का काम है, पर इससे हमें बहुत बड़ी मदद मिलती है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश की स्थितियां लगातार बदल रही हैं। बांग्लादेश में हर एक अगले दिन ही सिचुएशन चेंज हो रही है। वहां का सिनेरियो बदल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ा हेर फेर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब से बांग्लादेश में सैन्य तख्तापलट हुआ, उसके बाद से बांग्लादेश पर हिंदुओं के ऊपर लगातार अत्याचार शुरू हो गए। हिंदुओं को घरों से निकाल करके सड़कों पर मारा जाने लगा। कई जगहों को सीधे आग के हवाले कर दिया गया, मंदिरों को तोड़ा गया। सब कुछ देखने को मिला, लेकिन अचानक से बीते एक दिन पहले ही एक बार फिर से बांग्लादेश का माहौल बदल चुका है, जिसके बाद बांग्लादेश में हिंदुओं की एकता सामने आई और हिंदू संगठनों ने अपना विद्रोह प्रदर्शन शुरू कर दिया था। इसके बाद बांग्लादेश ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि बांग्लादेश में इतना प्रदर्शन उग्र होने वाला है। हिंदुओं की तरफ से किया जाने वाला प्रदर्शन बांग्लादेश के लिए गले की फांस बन जाएगा, जिसका सपोर्ट पूरी तरह से भारत भी कर रहा था। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया का वह हर एक देश जो बांग्लादेश में हो रही इस नृशंस हत्या को लेकर के देख रहा था, उस हर एक देश ने निंदा की थी और बांग्लादेश में हिंदुओं को सपोर्ट किया था। इसके बाद बांग्लादेश में जो हुआ, उसके बाद बांग्लादेश को भी खुद इस बात का अंदाजा नहीं था। एक एक करके पूरे हिंदू इकट्ठा हुए और बांग्लादेश में हरे कृष्णा हरे राम के नारे गूंजने शुरू हो गए थे एक दिन पहले ही। लेकिन रातों रात ऐसा कुछ हो जाएगा, बांग्लादेश ने शायद ही कभी सोचा होगा कि बांग्लादेश में इतना ज्यादा सब कुछ हो जाएगा। और इस बात का अंदाजा बांग्लादेश क्या पूरी दुनिया में किसी को भी नहीं था। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ चुकी है। बांग्लादेश की संसद तक हिल चुकी है। बांग्लादेश के कार्यवाहक पीएम मोहम्मद यूनुस को सुरक्षित स्थानों पर इस घटना के बाद से पहुंचा दिया गया है, तो वहीं एक बड़ी आर्मी सेना को यहां पर डिप्लॉय कर दिया गया है। सेना की चौकसी से लेकर बख्तरबंद गाड़ियां सब कुछ तैनात कर दिया गया है। बांग्लादेश की सुरक्षा में क्या एक बार फिर से बांग्लादेश का शासन पलटने वाला है? क्या वहां पर सैन्य तख्तापलट फिर से होने की उम्मीद दिखाई दे रही है? क्योंकि स्थितियां ही कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। बता दें कि जब देर रात को हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में एक बार फिर से पीएम आवास का घेराव किया और इस पीएम आवास का घेराव करने के साथ साथ यहां पर प्रदर्शन उग्र रूप से दिखाई दिया। इतना ही नहीं, बांग्लादेश की संसद को भी हिंदू संगठनों ने, हिंदू समूहों ने पूरी तरह से घेर लिया था, जिसका अंदाजा बांग्लादेश को नहीं था। हालांकि इस घटना के बाद बांग्लादेश का प्रशासन पूरी तरह से घबरा गया था। इतना ही नहीं, बांग्लादेश के जो सैन्य प्रमुख थे, वह भी इस घटना के बाद से हड़कंप में आ चुके थे और इसके बाद अचानक आनन फानन में यहाँ पर सेना को डिप्लॉय कर दिया गया। वजह साफ थी कि यहाँ पर कार्यवाहक पीएम मोहम्मद यूनुस की सुरक्षा अहम मुद्दे थे और तख्तापलट के बीच जो सब कुछ शेख हसीना के साथ हुआ और उन्हें मारने तक की कोशिश की गई थी, वैसी कोशिश दोबारा ना हो सके, इसके लिए सेना को आनन फानन में डिप्लॉय करना बांग्लादेश में मजबूरी बन गई थी। आखिर बांग्लादेश में भारत की तरफ से सपोर्ट किए जाने के बाद हिंदुओं में इतना ज्यादा भाव कैसे आया और वहां के लगभग 1.25 करोड़ हिंदू जो थे वह इकट्ठा कैसे हो गए? यह एक बड़ा सवाल और अहम सवाल उठता है। लेकिन इन सब के पीछे की वजह सिर्फ एक थी, हिंदू संगठनों का सामने आ जाना और अचानक से हिंदुओं में एकता का दिखाई देना।
जिसके बाद वहां पर कार्य कर रहे उग्र प्रदर्शनकारियों को इस भीड़ ने पहले ही दौड़ा दिया। और इसके बाद जिस तरह से पूरा बांग्लादेश में हिंदुओं की एकता दिखाई दी है, वह बीते 24 घंटे से हम पहले ही देख रहे थे। लेकिन ये सब कुछ हो जाएगा, इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था। मजबूरन में बांग्लादेश को अपनी सेना को सड़क पर उतारना पड़ गया है। जहां पर कभी पुलिस कर्मियों की तैनाती थी, वहां से पुलिसकर्मी भाग गए हैं, क्योंकि वहां स्थिति को काबू कर पाने में अपने आप को असक्षम महसूस कर रहे हैं। एक एक हिंदू को इस बात का अब गर्व होना भी शुरू हो चुका है। जिस चीज का अंदाजा पूरी दुनिया यही लगा रही थी कि बांग्लादेश में हिंदू बहुत माइनॉरिटी है, महज 10% हिंदू आबादी है। ऐसे में हिंदू आबादी को वहां खत्म कर दिया जाएगा। शायद 1971 के पहले जो घटनाएं हुई थी, वैसी घटनाएं फिर से दोबारा दोहराई जाएंगी। लेकिन हिंदुओं की एकता और दुनिया भर से मिल रही उनको सपोर्ट ने उन्हें ऐसी ताकत दी कि अब हिंदू संगठन ऐसा बनकर के उभर चुका है कि बांग्लादेश में उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। हिंदू संगठनों ने लगातार पूरे बांग्लादेश का घेराव कर लिया है, चाहे वह पीएम आवास हो, संसद हो, या फिर वहां की किसी भी पॉलिटिकल स्थितियों का जायजा हो, या फिर वहां की सेना भले ही क्यों ना हो। वहां पर हिंदू अब सीना तानकर खड़े हो चुके हैं। यही ताकत हिंदुओं की एक बार फिर से बांग्लादेश में सामने देखने को मिल रही है, जिसके आगे बांग्लादेश की सरकार को भी अब झुकना पड़ सकता है। बता दें कि बांग्लादेश में अब खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि बांग्लादेश के 2 टुकड़े हो सकते हैं, एक हिंदू राष्ट्र के रूप में और एक मुस्लिम के रूप में बन सकता है। वजह साफ है कि हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच लगातार चल रही तनातनी इसका अहम कारण हो सकता है। हालांकि बांग्लादेश में हो रही इस सब तख्तापलट के पीछे की वजह कोई और ही है। जी हाँ, इसके पीछे की वजह में आ रहा है पाकिस्तान का हाथ, जिसने साफ कहा है कि बांग्लादेश एक बार फिर से पूर्वी पाकिस्तान कहलाएगा। क्या बांग्लादेश में इन सब के पीछे की वजह के पीछे जिम्मेदार पाकिस्तान हो सकता है? लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान अकेले इसके पीछे जिम्मेदार होगा। इसके पीछे पाकिस्तान को सपोर्ट देने वाले चीन का भी बहुत बड़ा नाम सामने आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या हिंदू संगठनों ने जो किया है, बांग्लादेश में जो अपनी एकता दिखाई है, वह पूरी दुनिया को दिखानी चाहिए? और जिस तरह से हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश को कुछ ही घंटों में पूरे बांग्लादेश को हिला करके रख दिया है, जिस तरह की दहाड़ हिंदुओं की बांग्लादेश में दिखाई दे रही है, ऐसी दहाड़ दिखना बहुत जरूरी हो गया था। क्या महज 10% हिंदुओं ने पूरे वहां के कट्टरपंथ समुदाय को एक तरफ सिकोड़ करके बैठा दिया है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।